जय हिंद साथियों। आज मैथ के नए टॉपिक परसेंटेज में आपका स्वागत है। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर। अर्थात बटा में 100। सबसे पहले परसेंटेज में हम टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। साथियों, रेलवे डी ग्रुप एसएससी के अंदर बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। आज हम कुछ ट्रिकों का भी अध्ययन करेंगे जिससे डायरेक्ट भिन्न को प्रतिशत में बदला जा सकता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात यह है कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं। अर्थात भिन्न ली, जैसे से 1/2 भिन्न लियो, इसका परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते होते हैं। ये बात याद रखना हमेशा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अर्थात 1/2 को 100 से गुणा किया तो 50%। ओके साथियों, इसी प्रकार से 1/3 भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 करेंगे। 1/3 को 100 से गुणा करने पर 33 सही 1/3 परसेंटेज। आगे चलते हैं साथियों। 1/4 भिन्न है। 1/4 भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, तो 100 में 4 से भाग देने पर 25। जैसे इसको लिख दिया तो सबसे पहले हल कैसे होगा? 100 को इससे गुणा करेंगे, 100/4। ओके साथियों, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 100/4। उसी प्रकार आगे चलते हैं साथियों। 1/5 भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 1/5 बराबर 20%। आगे चलते हैं 1/6। 1/6 को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा, 14 सही 2/7%। ओके साथियों। 1/8 को भिन्न में बदलने के लिए 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1/8 गुणा 100, 12 सही 1/2%। उसी प्रकार 1/9 को भिन्न में बदलने के प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 10%। अर्थात साथियों, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि 1/2 का मान क्या होता है परसेंटेज के अंदर? याद रहेगा 50%। 1/3 का 33 सही 1/3। 1/4 का 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16 सही 2/3%। 1/7 का 14 सही 2/7%। 1/8 का प्रतिशत में मान 12 सही 1/9। 1/9 का 11 सही 1/9 और 1/10 का 10%। उसी प्रकार साथियों इसी क्रम में आगे चलते हैं। जैसे 1/2 का 50%, तो 2/2 को भिन्न में बदलें तो क्या आता है हम देखते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 100%। ओके साथियों। उसी प्रकार 1/3 का मान 33 से 1/3, तो 2/3 को भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा, इसका मान हो जाएगा 66 सही 2/3% साथियों। ओके। 1/4 का मान 25% होता है, तो 2/4 का मान, इसको भी प्रतिशत में बदलेंगे, 2/4। 2/4 को 100 से गुणा, कैंसिल आउट 1/2, 1/2 को 50%। हो गए साथियों। इसी प्रकार 1/5 का मान 20%, तो 2/5 का मान 40%। कैसे आया ये देखिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/5 लिख सकते हैं साथियों। 1/5 मान का मान 20% होता है, 2 ये लो 40%। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 1/6 का मान 16 से 2/3 होता है, तो 2/6 का मान यानी 2/6 ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, इसका मान क्या होगा? 33 सही 1/3%। कैसे? 1/3 कैंसिल आउट करने पर 33 1/3 आ गया। हो गए साथियों। 1/7 का मान 14 से 2/7, तो 2/7 का मान प्रतिशत में बदलेंगे, 28 सही
4/7%। 1/8 का मान 12 से 1/2, 2/8 का मान परसेंटेज में 25%। कैसे? 2 से ये कैंसिल होगा, 1/4। 1/4 का मान क्या होता है? 25%। 1/9 का मान 11 से 1/9, तो 2/9 का मान 22 से ही 2/9%। ओके साथियों, 1/10 का मान 10% है, तो 2/10 का मान 20%। इसी प्रकार साथियों अपने आगे चलते होते हैं क्रम में, बहुत ही आसान तरीके से भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। इससे नेक्स्ट के वीडियो में हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी सीखेंगे। अब इसी क्रम में आप मुझे कमेंट में कल आंसर दीजिएगा, 3/9 का मान क्या होगा, 4/9 का मान क्या होगा, 5/9 का मान क्या होगा। यानी 5/9 को प्रतिशत में बदल के दिखाना है। उसी प्रकार से 3/7 को भी प्रतिशत में बदल कर बताएं, और 4/8 को भी प्रतिशत में बदल कर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर शेयर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।